अंबेडकर के साथ भावनात्मक संबंध रखने वाले लोग एक दूसरे से मिलते वक्त जय भीम कहते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का मूल नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। जय भीम केवल अभिवादन का शब्द नहीं है, बल्कि आज यह अंबेडकर आंदोलन का नारा बन गया है। अंबेडकरवादी आंदोलन के कार्यकर्ता इस शब्द को आंदोलन की संजीवनी कहते हैं। अभिवादन और सम्मान का शब्द कैसे क्रांति का प्रतीक बना, इसका सफर भी दिलचस्प है। यह नारा कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे पूरे भारत में फैल गया। जय भीम का नारा सबसे पहले अंबेडकर आंदोलन के एक कार्यकर्ता बाबू हरदास एलएन ने 1935 में दिया था। बाबू हरदास सेंट्रल प्रोविंस बरार परिषद के विधायक थे और बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों का पालन करने वाले एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे। महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर ने जिन दलित नेताओं को आगे बढ़ाया, बाबू हरदास उनमें से एक थे। रामचंद्र क्षीरसागर की पुस्तक दलित मूवमेंट इन इंडिया एंड इट्स लीडर्स में दर्ज है कि बाबू हरदास ने सबसे पहले जय भीम का नारा दिया था। जय भीम का नारा अस्तित्व में कैसे आया, इस सवाल के जवाब में दलित पैंथर के सह संस्थापक जेवी पवार कहते हैं कि बाबू हरदास ने कमाठी और नागपुर क्षेत्र से कार्यकर्ताओं का एक संगठन बनाया था। उन्होंने इस बल के स्वयंसेवकों को नमस्कार, राम राम या जौहर माया बाप की जगह जय भीम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करने और जवाब देने के लिए कहा था। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि जय भीम के जवाब में बाल भीम कहा जाना चाहिए। जैसे मुसलमान सलाम वालेकुम का जवाब देते समय वालेकुम सलाम कहते हैं। पवार ने राजा ढाले, नामदेव डसाल के साथ काम किया है और दलित पैंथर पर उनकी किताब भी प्रकाशित हुई है। अंबेडकर के जीवन काल में ही जय भीम का अभिवादन शुरू हुआ। सत्र न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और विदर्भ में दलित आंदोलन के विद्वान सुरेश घोरपड़े बताते हैं कि बाबू हरदास किशोरावस्था से ही सामाजिक कार्यों में रुचि रखते थे। उन्हें जय भीम प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ग्रामीण इलाकों के छात्रों को आवास प्रदान किया। उन्होंने मेहनत मजदूरी करने वाले छात्रों के लिए रात्रिकालीन स्कूलों की शुरुआत की। उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। लेखक नरेंद्र जाधव बताते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर का नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। उनके नाम को संक्षिप्त रूप में जपने की प्रथा शुरू में महाराष्ट्र में आम थी और धीरे धीरे इसे पूरे भारत में जय भीम कहा जाने लगा। डॉक्टर जाधव ने अंबेडकर अवेकनिंग इंडियाज सोशल कॉन्शियसनेस नामक किताब लिखी है। इस किताब को अंबेडकर का वैचारिक चरित्र कहा जाता है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक उत्तम कांबले कहते हैं कि जय भीम सिर्फ अभिवादन नहीं है, यह एक समग्र पहचान बन गया है। इस पहचान के विभिन्न स्तर हैं। जय भीम संघर्ष का प्रतीक बना। यह एक सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ एक राजनीतिक पहचान भी बन गया है। इसके साथ ही जय भीम आंदोलन का भी प्रतीक बन गया है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार मधु कांबले को जय भीम शब्द अंबेडकर आंदोलन में तत्परता का प्रतीक लगता है। मधु कांबले ने कहा कि जय भीम कहना सिर्फ नमस्कार नमस्ते की तरह नहीं है। यह आसान नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि वह अंबेडकरवादी विचारधारा के करीब हैं। यह शब्द बताता है कि जहां भी लड़ने की जरूरत होगी, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। जय भीम का नारा हिंदी भाषी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी आसानी से सुना जा सकता है। अंबेडकर के विचार पंजाब में भी फैले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में युवा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने अपने संगठन का नाम भीम आर्मी रखा है। जब दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, तो मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें लहराईं। यह संकेत है कि जय भीम का नारा किसी एक समुदाय और भौगोलिक सीमाओं तक